एक बहुत दुखद खबर सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां पे करीबन 19 लोगों की मौत हो गई और करीबन 50 से 100 लोग घायल भी हैं। और उससे भी दुखद खबर ये है कि इन घायलों और मृतकों में सबसे बड़ा आंकड़ा है बच्चों का। और यहाँ पे एक चाइनीज एंगल भी सामने देखने को मिल रहा है। ये सब जानने से पहले हम बात कर लेते हैं पूरे इंसिडेंट की। तो अकॉर्डिंग टू द बांग्लादेशी एयरफोर्स, उनका एक फाइटर जेट जो कि एक ट्रेनी जेट था, जो है F7BGI, इसको नाम को याद रखिएगा, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये उड़ता है एक ट्रेनी सॉटी के लिए। ट्रेनी सॉटी क्या होती है? जब आपने अपने फाइटर पायलट्स को सिखाते हो कि अपने फाइटर जेट्स उड़ाने कैसे हैं, तो आप उनको ट्रेनी सॉटी करवाते हो। तो इसी के दौरान करीबन 1:06 पे जब ये ढाका के ऊपर उड़ रहा था, तो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच या किसी ह्यूमन एरर की वजह से, जिसकी डिटेल्स अभी इन्होंने सामने नहीं रखी हैं, वो क्रैश लैंड कर जाता है। और इस क्रैश लैंडिंग कहाँ होती है? ये होती है एक रूफ पे, जो कि कॉलेज की कैंटीन थी और नियर बाय एक स्कूल भी था, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो मृतकों में एक 3rd क्लास में पढ़ने वाली बच्ची भी है, 40 साल के उनके टीचर्स भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। एज आई टोल्ड यू कि आप इस फाइटर जेट का नाम याद रखिएगा, ये है F7BGI। ये जो एयरक्राफ्ट है, इसको बनाने वाली कंपनी है चेंडोंग, जो जैसा आपने याद रखा होगा JF-17, JF-10C जो बनाती है, जिन्हें चाइनीज कंपनी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमें देखने को मिला था। ये जो चाइनीज कंपनी है, इनके इक्विपमेंट्स डू नॉट रियली वर्क। आप देखो तो HQ-9 हो, PL-15 मिसाइल हो, यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ने ही चाइनीज एयरक्राफ्ट को यूज किया एंड दोनों ने ही वर्क नहीं किया। और अगर आप देखोगे तो इतना डाइवर्सिफिकेशन है इन चीज़ों में कि इनको यूज़ करने वाले म्यांमार की जो एयरफोर्स थी, उनका भी एक एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्रैश हुआ था। एंड अगर आप देखोगे तो चाइनीज़ के कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं कि वो बोइंग जैसी कंपनी भी बनाना चाहती है, यानी कि एयरक्राफ्ट कंपनी भी बनाना चाहते हैं, जो आने वाले टाइम पे बहुत ही दर्दनाक हो सकती है। एंड आई वेट फॉर द मोर डिटेल्स टू टेल यू कि इसमें आगे क्या होता है। एंड वी होप कि जो इंजर्ड हैं वो ठीक हो जाएं। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति।